बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की, यानी क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान जताया गया है। और जो पहली बड़ी खबर है झारखंड से, जहां इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो आपको बता दें छिटपुट स्थानों पर यहां भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से केरल की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जबकि मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और आखिर में अगर विदर्भ की हम बात करें तो यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। किस तरह का क्या कोई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है या नहीं, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए इस मैप के जरिए आपको बताते हैं। और खासतौर से जो आप देख पा रहे होंगे हरा और पीला रंग यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग है जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है, आपको बता दें उसमें अधिकतर जगह आप बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की बात कही गई है। यानी खासतौर से अगर हम मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी, जबकि मराठवाड़ा में कुछ जगह ओले पड़ने का भी अनुमान है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए तो यहाँ भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं, केरल की बात की जाए, तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ भी नजर बनाए रखने की बात कही गई है। यानी यहाँ भी बिजली चमकने की संभावना है और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख क्षेत्रों में बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ी राज्यों में यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि मैदानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया। यानी बारिश के लिहाज से यहाँ मौसम फिलहाल साफ बना रहेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो आप देख सकते हैं बिहार में फिलहाल बारिश नहीं होगी, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश होगी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो शेष राज्य हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र, इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हम बात करें तेलंगाना की तो यहाँ पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ रायलसीमा, अंडमान निकोबार, यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तो जाना आपने क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल रह सकती है। और खासतौर से अगर बात की जाए मध्य भारत की तो आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात की हम बात करें, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए मौसम की चाल कैसी रही है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश दर्ज की गई और साथ ही तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति दर्ज हुई। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी यहाँ दर्ज की गई हैं। खासतौर से केरल की हम बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की जो स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि मध्य भारत में आप देख सकते हैं अधिकतर स्थानों पर लगातार जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। कोंकण, गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें, मराठवाड़ा, बारिश की स्थिति भी यहाँ पे रही है। और इसके साथ ही विदर्भ और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं लगभग यही स्थिति, मध्य प्रदेश में भी, तो गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक। मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है, इस पर नजर डालते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, इसमें किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट यहां दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यहां दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है, यानी ज्यादा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तटियान प्रदेश की तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी एक कमी दर्ज की गई है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है, कमी है, वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है तटियान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है यहाँ अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। हालांकि विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी ये गिरावट रही, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें कोंकण गोवा की, सौराष्ट्र कच्छ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालें पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ पर तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक तापमान यहाँ दर्ज हुआ 41.4 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो आपको बता दें यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर बात की जाए जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या स्थिति रही, देख सकते हैं गुजरात की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिक दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी एक इजाफा जो है वो देखने दर्ज किया गया है। जबकि हरियाणा के करनाल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह की जो बदलाव है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति रही है, इस पर आइए जायजा ले लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 132 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति रही है वायु गुणवत्ता की। पटना की हालांकि बात की जाए तो 215 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 82 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि हैदराबाद में आप देख सकते हैं 65 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ नजर आई। जबकि कोलकाता में भी आप देख सकते हैं 92 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। तो मुंबई में 145 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक स्थिति यहाँ दर्ज हुई है वायु गुणवत्ता की। और साथ ही अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ भी दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। फिलहाल इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है और खासतौर से जो कुछ एक ही जगह यहाँ सिर्फ बादल आपको छाए हुए मिल सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए रविवार सोमवार 2 दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए रह सकते हैं। जबकि मंगलवार बुधवार की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी में देखिए रविवार को कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। जबकि सोमवार मंगलवार बुधवार की अगर बात की जाए तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इस बीच अधिकतम तापमान करीब 37 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं आइए बिहार के बोधगया की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति। रविवार में ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार मंगलवार बुधवार अगले 3 दिन आप देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें ज़रूर इजाफा है, 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा। जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ जो कोहरा है वो छाया रह सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। और खासतौर से आपको बता दें जो कोहरा है ये कुछ ही क्षेत्रों में रहेगा। और जो क्षेत्र है उनकी अगर बात करें सिक्किम के गैंगटॉक की अगर बात की जाए तो रविवार में ज़रूर यहाँ बारिश की संभावना है, जबकि सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। तो मंगलवार बुधवार में यहाँ भी कोहरे की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं तेलंगाना के निज़ामाबाद पर। तो यहाँ भी देखिए रविवार में सीधे तौर पे जो बारिश की स्थिति है वो बनते हुए नज़र आ रही है, जबकि सोमवार मंगलवार बुधवार की अगर हम बात करें तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। अब आइए नज़र डालते हैं तमिलनाडु के ऊटी पर। तो ऊटी में आप देख सकते हैं रविवार सोमवार मंगलवार
3 दिन यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। जबकि बुधवार की हालांकि हम बात करें तो बुधवार में भी मौसम खुला नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार को यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार में मौसम साफ रहेगा, जबकि मंगलवार बुधवार में एक बार फिर से कुछ एक की जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं गुजरात के अहमदाबाद पर। रविवार, सोमवार और साथ ही मंगलवार आप देख सकते हैं 3 दिन मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी, जबकि बुधवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने किस तरह की स्थिति आपको मिलेगी अलग अलग शहरों में। अब बात करते हैं मौसम का जो असर कृषि क्षेत्र पर होता है, लेकिन ऐसे में अगर किसान मौसम की जानकारी रखेंगे तो उसके अनुसार वो अपने कृषि कार्य कर सकते हैं। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसान कौन कौन से कृषि कार्य अपनी फसलों में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं की कटाई कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने की कटाई करें। यहाँ सरसों की कटाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मूंग की बुआई करते रहें। वहीं गन्ने की बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। यही टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान मेथी की कटाई करें। इस समय फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर ले। पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। सरसों के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर ले। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करे। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूली की खेती के बारे में। किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं इस मौसम में और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी, आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में।
तो जाना आपने कैसे आपकी इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।